श्री शिवाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाली हूँ जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। जो उपाय हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ना हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन आने के नए नए मार्ग बनने लगेंगे, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में, इस उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हम लोग खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर सुबह खाना बच जाता है। सब्जी और ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है, केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीनन शास्त्रों में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर धन व निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो वहाँ माँ के साथ साथ सभी देवी देवताएं एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने से घरों में अनाज का भंडार, धन दौलत भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियाँ अगर होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपको पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस व्यक्ति का सही होना, क्योंकि उसका शरीर अगर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती, तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी हैं वो गलतियाँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, पहली गलती है, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती हैं, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर या मुंह में हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए, बिना हाथ साफ किए, बिना खाना बना लेती हैं। ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है अथवा माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। नंबर 2 है दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर काम में कामयाबी मिलेगी, साथ ही पूरे परिवार को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3 है दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए।
इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। इसीलिए रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए ऐसी चीज़ें घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 है दोस्तों, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 है दोस्तों, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने लगती हैं। ऐसा नहीं करना है। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में माँ अन्नपूर्णा का अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए आप खाना बनाते समय खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, उसके बाद ही पूरे घर को परोसें। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नंबर 6 है दोस्तों, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आने चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ हो जाता है। इसीलिए खाना बनाते समय औरतों को सदैव इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है, जिसमें से नंबर 1 है दोस्तों, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा को लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इससे घर में क्लेश होने लगते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, कई बार महिलाएं गूथा हुआ आटा किचन में रोटी बनाने को गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का प्रभाव पड़ने लगता है। इसी वजह से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3 है दोस्तों, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें रसोई घर में। ज़्यादा बर्तन उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई हद तक टूटे हुए बर्तनों का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं समझा जाता। इसीलिए रसोई घर में टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। इसी वजह से घर में कलेश वगैरह हमेशा बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी का और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपके पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को रुष्ट बनाती है। दोस्तों, खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है, उसे ग्रहण करने का सम्मान देता है, ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। लेकिन एक बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या बच्चे को खिलाएं तो पहले आप उसे चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर बासी रोटी में रेसिव निकल रही है तो आपके बच्चे की इसमें जान भी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले
आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चमत्कारिक उपाय जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय गंगा गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने वाला जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो जाए तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम पर निकाल दें और भोजन करने के पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को ज़रूर खिलाएं। अगर संभव ना हो तो आप सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत ही गाय को खिला दें, और अगर आप उस रोटी को रख देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। और गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है और आपके घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। आपके धन में वृद्धि रुक जाती है और घर में कलेश हमेशा बढ़ने लगता है और आप अपना व्यापार भी अच्छे से चला नहीं पाते, आपका व्यापार भी बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चमत्कारिक उपाय के बारे में जो आपको बासी रोटी के साथ करना है। दोस्तों, आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, उसके बाद अपने मंदिर में जाना है, पूजा करना है। पूजा करने के बाद वहाँ से आपको निकलना है और अपने किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद आपको एक रोटी लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। 4 टुकड़े करने के बाद उस पे एक चारों टुकड़ों पे एक एक बतासा रख देना है और वही रोटी ले जाकर, बासी रोटी जो आपने 4 टुकड़े किए हैं, उसको ले जाकर किसी काली गाय या सफ़ेद गाय को चुपचाप बिना कुछ बोले खिला देना है। बस इतना उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे चमक जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है।